आजकल डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि साइबर सेल लोगों को बार बार अवेयर करती है, जागरूक करती है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। हालांकि अभी फिलहाल चंडीगढ़ में एक 3.5 करोड़ करीब का मामला डिजिटल अरेस्ट का आया है, उसमें भी अब पुलिस लगातार काम कर रही है और लोगों को बार बार अवेयर करने का मकसद ही यही है कि डिजिटल अरेस्ट या इस तरह की जो फ्रॉस्टर शातिर तरीके से लोगों के साथ पैसा ठगते हैं, उससे किस तरह से सावधान होना है, किस तरह से जागरूक होना है। हमारे साथ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साइबर सेल गीतांजलि मैम है। मैम, क्योंकि बहुत जरूरी है कि लोगों को अवेयर करना, हालांकि लोगों जब तक अवेयर नहीं होते इस तरह की जो फ्रॉडस्टर हैं वो अपना काम करके चले जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह की चीजों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीजों को हमने प्रिकॉशन रखा। देखिए, पहली बात तो डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई ऐसा बात ही नहीं है। लोगों में ये गलतफहमी है कि डिजिटल अरेस्ट भी किया जा सकता है और उससे बचने के लिए वो लोग इस तरह का पैसा इधर उधर अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। दूसरी चीज, पुलिस आपको ऐसे कभी ऑनलाइन नोटिस नहीं भेजती है। आपको जब भी डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आते हैं तो विक्टिम को सबसे पहले ये बताया जाता है कि आपका कोई फलाना पार्सल है जिसमें कोई संदिग्ध वस्तु जैसे ड्रग्स मिली है, या ऐसा बोला जाता है कि आपका आधार कार्ड जो है, आपका बैंक अकाउंट जो है, वो किसी मनी लॉन्ड्रिंग वाले बंदे के साथ अटैच है, आपका उसमें ट्रांजैक्शन हुआ है। तो पहली बात, आपको मालूम है कि आपके साथ ऐसी कोई चीज जुड़ी है या नहीं जुड़ी है, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज, वो एक ऐसा सेटअप बनाते हैं, वर्चुअली वीडियो कॉल आपको करते हैं जिसमें एक लॉयर भी बैठा है, कई बार वो हाई कोर्ट का सीन होता है, कई बार वो सुप्रीम कोर्ट जैसा बैकग्राउंड होता है, कई बार सिर्फ वो पुलिस क्राइम ब्रांच बोल देते हैं, कभी दिल्ली क्राइम ब्रांच, मुंबई क्राइम ब्रांच या फलाना साइबर सेल, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर बैठा है और आपको एक नोटिस वो शो करते हैं कि देखिए आपके नाम का नोटिस निकला है, एक एफआईआर हो गई है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल फेक होती हैं। ऐसा कोई प्रोसीडिंग पुलिस की तरफ से या कोर्ट की तरफ से नहीं करवाया जाता है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है और किसी की भी बातों में आकर किसी तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करना है। अगर फिर भी आपको कोई ऐसा बोलता है तो आप अपना बता दें कि हम कंसर्न थाने में आप हमारी बता दें, वहां से हमें जब बुलाया जाएगा हम जाके अपनी कार्रवाई कर लेंगे। लेकिन मैम, जिस तरह से आधार कार्ड के नंबर बताए जाते हैं, उनका पूरा डाटा उनके पास होता है, तो कहीं ना कहीं एक फेथ में लेने की कोशिश की जाती है और उसके बाद फिर से दोबारा से कोशिश की जाती है। बिल्कुल, आजकल बहुत जगह ऐसा होता है कि हम अपना आधार कार्ड, हम अपनी बैंक डिटेल्स, ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आजकल सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत ज्यादा हम अवेलेबल खुद से करवा देते हैं कई बारी, और या फिर सब कुछ इतना डिजिटल हो गया है कि इजीली एक्सेसिबल है फ्रॉडस्टर्स के लिए। तो इस भुलावे में कभी ना आए कि मेरा आधार कार्ड का नंबर अगर कोई बता पा रहा है या मेरा अकाउंट डिटेल बता पा रहा है, इसका मतलब एक्चुअली मैंने क्राइम किया है और मैं इनको बात मान लूं और केस को रफा दफा करने के लिए पैसे जो है ट्रांजेक्शन कर दूं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है मैम। इसके अलावा मैम, नए जो कानून बने हैं उनका भी हवाला दिया जाता है कि आपको सुविधाएं दी जा रही हैं और पुलिस आपकी वर्चुअल जो है वो कोर्ट लगाई जा रही है। बिल्कुल, जब लोग पूछते हैं कि भाई ऐसा तो पुलिस कभी करती नहीं थी कि आप वर्चुअली मुझसे बात कर रहे हैं और नोटिस दिखा रहे हैं, तो बताया जाता है कि भाई पुराने लॉज में ये नहीं था, पर जो अभी नए कानून आए हैं हमारे भारतीय न्याय संहिता, उसमें लोगों की कन्वीनियंस के लिए ये वर्चुअल मोड शुरू किया गया है। तो इस बात में बिल्कुल बिलीव ना करें, ऐसा कोई वर्चुअल मोड शुरू नहीं किया गया है नए लॉज के अंदर। और कई बार ऐसा होता है कि जो विक्टिम है उसके पास देने के लिए उतना अमाउंट होता भी नहीं है, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं कि एक एप्स होते हैं जिसमें माइक्रो लोन्स आपको मिल जाता है 50-1,000 रुपए का, वो एप्स डाउनलोड कराते हैं और ऐसे 10-12 ऐप डाउनलोड करवा देंगे और वो कोलैटरल को गिरवी रखकर लोन ले लेता है और वो पैसा पे करता है। इसके अलावा मैम, नोटिस वगैरह भी भेजते हैं, कोई एनआईए का, कोई सीबीआई का, कोई आरबीआई का, इस तरह के मैसेज। बिल्कुल, और ऐसे नोटिस आपको दिखाए जाते हैं वीडियो कॉल में कि आपको आरबीआई का, एनआईए का और पुलिस का, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आए हैं। तो पहली बात कि सभी अलग अलग एजेंसीज हैं, कोई एक कॉमन नोटिस कभी नहीं निकलता। अगर पुलिस आपको कॉल कर रही है तो पुलिस का ही नोटिस होगा, एनआईए का है तो एनआईए का ही होगा। तो ये भी एक पहचान का तरीका है कि नोटिस कौन जारी कर रहा है, उसको भी आप देखें। मैम, एक्चुअली जब कॉल आती है कि टीआरआई से कॉल कर रहे हैं, कस्टमर केयर टाइप की आती है, तो उसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जब आपको इस तरह कॉल्स की बात आती है तो आपने देखा होगा कई बार आपको इन्फॉर्मेटरी मैसेजेस भी आते हैं कि भाई हम आपसे, कोई भी बैंक जो है कभी आपका ओटीपी नहीं पूछेगा, सीवीवी नहीं पूछेगा। तो जब आपको इस तरह के कॉल्स आते हैं कि हम ट्राई से बोल रहे हैं या यहां से बोल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना चाहिए कि इस तरह की कॉल्स कोई भी सरकारी एजेंसी आपको करके आपका पर्सनल डेटा कभी नहीं पूछती है। इसके अलावा क्योंकि बैंक्स में जाते हैं, पूरा जो है होल्ड रखाया जाता है, तो बैंक्स वगैरह के साथ भी आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तालमेल कर रहा है कि इस तरह की अगर कोई गतिविधि देखें। बिल्कुल, सबसे पहला काम इसमें यही होता है, जब 1930 पे कोई साइबर विक्टिम कॉल करता है तो पोर्टल पे वो अपलोड हो जाता है और बैंक्स के साथ हमारा टाई अप रहता है। बैंक्स के, हर बैंक के एक नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं साइबर क्राइम्स के लिए,
और हमारे साथ वो टच में होते हैं। जैसे ही कोई साइबर क्राइम होता है, सबसे पहली हमारी कार्रवाई होती है कि उस विक्टिम का पैसा जो है उसको हम होल्ड कराएं, ताकि वो फर्दर आगे ट्रांजैक्शन ना हो। तो जितना जल्दी वो आप रिपोर्ट करेंगे, उतना जल्दी हम उस मनी को फ्रीज कराएंगे, ताकि वो आगे की लेयर्स में ट्रांसफर ना हो। मैम, क्योंकि इस पूरे मामले में जो डिजिटल अरेस्ट होता है उसमें पैनिक क्रिएट किया जाता है, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, उस टाइम में क्या किया जाए ऐसा कि बचा जा सके? ये डिजिटल अरेस्ट का बड़ा एक पिक्यूलियर सा फीचर नोटिस किया गया है कि जो अमाउंट जाता है वो बंदा एक दिन में नहीं देता। अभी जो रिसेंट हमारा चंडीगढ़ में केस हुआ 3.5 करोड़ का जो फ्रॉड है डिजिटल अरेस्ट का, उसमें अगर आप देखेंगे तो 10 से 12 दिन का समय लिया है उन्होंने, स्टैगर्ड वे में उनसे अमाउंट लिया है। तो जब तक वो आखिरी में पहुंचे तब उनको रियलाइज हुआ कि हमारे साथ ठगी हुई है, और उन्होंने तब हमें अप्रोच करा। पर तब तक क्या था कि सिर्फ उनका कुछ 1 करोड़ रुपया था जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में चल रहा था, जिसे हम फ्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सारा पैसा देश की अलग अलग ब्रांचेस में चेक्स के द्वारा निकाल लिया गया है। ओके, तो मैम अब इसमें पुलिस किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि बहुत अलग अलग अकाउंट्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, आईपी एड्रेस हैं, तो किस तरह से पुलिस इस पे साइबर सेल? इसमें अभी हमारे सारे जिन अकाउंट्स में पैसा गया है उन पे काम चल रहा है, और अकाउंट्स किसके नाम पे चल रहे हैं, कहां से पैसा ऑपरेट किया जा रहा है, उस पे चल रहा है। और हमने आइडेंटिफाई भी कर ली है क्लूज, और हमारी टीम्स उसके लिए निकल रही हैं। तो बहुत जरूरी है, जैसे मैम ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज नहीं होती। अगर कोई भी ऑथेंटिक होगा, बाई चांस कोई आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई है या आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है, तो खुद पुलिस, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होगा, वहां से आपको कॉल आएगी, आपको खुद पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा या कोई पुलिस ऑफिसर आपके घर आएगा। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, बहुत क्लियर है। और लगातार साइबर पुलिस लोगों को अवेयरनेस कैंप, स्टूडेंट्स को, जो ओल्ड एज होम है, जो रिटायर्ड हैं, उनको लगातार अवेयर करती है कि डिजिटल अरेस्ट या कोई भी वीडियो कॉल आके आपको पुलिस ऑफिसर दिख रहा है, मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, इस तरह की अगर कोई भी चीज में, सबसे पहले आप पुलिस को जरूर कॉल करें। 1930 पे कॉल करें या फिर अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन में कॉल करें, उनको बताएं कि इस तरह की जो कॉल्स आ रही हैं, अगर आप बचना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पुलिस लगातार कोशिश करती है कि लोगों को सावधान, क्योंकि लोगों को अवेयर करना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह की चीजों में, इस तरह जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनसे बचे किस तरह जाए। चंडीगढ़ से कैमरामैन सरमप्रीत सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।